ये मेरी बेटी श्वेता है। इसकी शादी नहीं हुई अभी? पंडित जी, इसकी शादी की बात बाद में कीजिएगा, पहले विकास की कुंडली देख लीजिए। अगर मुझे बेटा नहीं हुआ तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैं दूसरी शादी करके दिखाऊंगा तुझे और बेटा पैदा करके दिखाऊंगा। जिस आग में जलने के लिए तूने मुझे छोड़ा था दामोदर, उससे भी भयंकर आग लगाऊंगी मैं तेरी जिंदगी में। इस लड़की का क्या करूं? अनिकेत, क्या बात है बेटा? इस काम्या का क्या करूं पापा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या हुआ बेटा? अब क्या कर दिया उसने? क्या नहीं किया ये पूछिए मॉम। बिजनेस में मात पे मात दिए जा रही है मुझे और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तुम तो उससे मिलने गए थे ना? ऐसा क्यों कर रही है? पूछा नहीं तुमने उससे? वही तो समझ में नहीं आ रहा ना पापा। हमारी कोई रिश्तेदार तो है नहीं जो जन्मों पुराना बदला ले रही। हम बिजनेस कर रहे हैं, वो भी बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस का जवाब बिजनेस के तरीके से दो। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं बेटा, उसे समझा कर देखो, अगर नहीं समझती तो मुझे बता देना, मैं उससे मिलकर बात करूं। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूं मां, बिजनेस का जवाब बिजनेस से दो। लेकिन अगर ये लड़की नहीं होती ना तो कब का सबक सिखा चुका होता मैं इसे। अनिकेत, इतनी बड़ी गलती कभी मत करना बेटा। हम इस शहर के इज्जतदार लोग हैं। इस घर में पुलिस आए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पहले अपने गुस्से को शांत करो, ठंडे दिमाग से काम्या के बारे में सोचो, उसकी किसी कमजोरी का पता लगाओ और फिर उस पर वार करो। आगे राम जी की मर्जी, जीजा जी। हम आगे जीजा जी, पाए लागू। प्रणाम जी। कौन सी कमर? साले साहब, बहुत दिनों के बाद अपनी दीदी की याद आई तुम्हें? जीजा जी, दीदी की याद तो हमेशा आती है, इस बार बहू को याद करके आए हैं। क्यों कुमार? हाँ जीजा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। जैसे ही हमें अर्चना बहू के बारे में पता चला, हम तो ट्रेन में बैठे और दौड़े 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 ही चले आए। वैसे अर्चना बहू है कहाँ? उसे बचाकर भगवान ने हम पर मुसीबत छोड़ दी। सुमति, मामी जी आइए, अंदर ले चलता हूं मैं आपको। श्वेता आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। भांजे, हम तो खुशी ही देने आए हैं। अरे भाई, जख्मों पे नमक कम और मरहम ज्यादा लगाते हैं हम। आगे राम जी की मर्जी। कुंज, मजाक करने की आदत गई नहीं तुम्हारी? आइए मामा जी। अनिकेत, मैं मीनाक्षी जी के पास जा रहा हूं बेटा। कुछ जरूरी बातें करनी है उनसे। हो सकता है तुम्हारी परेशानी का कोई रास्ता निकल आए। मुझे बहुत जरूरी बातें करनी है उनसे। आप काम्या की बात कर रहे हैं ना? हाँ, समय रहते उसे नहीं रोका गया तो। कुंज, तुम अपनी दीदी से बात करो, मैं भी आता हूं। जी। अनिकेत, बेटा हमें पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आगे राम जी की मर्जी। बेटा, मुझे इस घर में ना परेशानी का लोबान चलता नजर आ रहा है।
अरे मामा जी, आप भी किस चक्कर में पड़ गए? छोड़िए ना, इतना बड़ा बिजनेस है, छोटी मोटी परेशानी तो लगी रहती है। हाँ भाई, अब करोड़ों का बिजनेस है और ये छोटी मोटी परेशानियां दाएं बाएं से आती ही रहती है। कुमुद, तुम दीदी से बातें करो और मैं अनिकेत के साथ ये आलीशान बंगला घूम के आता हूँ। आगे भगवान जी की मर्जी। आइए, आप कैसे हो? चलिए भी। बात बोझ की नहीं है मीनाक्षी, बात है उसूलों की, फर्ज की। आज मेरे हाथ से बहुत कुछ निकलने लगा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं दामोदर जी। बताइए क्या परेशानी है? मीनाक्षी, अर्चना के साथ क्या हुआ तुम्हें पता है? बिजनेस में भी आज काम्या नाम की लड़की हमें पीछे छोड़ने लगी है। क्या कहा आपने? इस शहर के सबसे बड़े डायमंड के व्यापारी कोई लड़की पीछे छोड़ने लग गई? हाँ मीनाक्षी, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप जैसा इंसान एक मामूली लड़की से डर रहा है। शिवराम, डर उस लड़की का नहीं है, डर हमें हमारी बर्बादी का है। कब से हो रहा है ये सब? बस 3-4 महीने पहले ही वो इस बिजनेस में आई है। 3-4 महीने पहले? सरप्राइज? उस काम्या ने या तो हीरो को पूरी तरह चाट लिया है या हीरा उसे तेजी से चाटने की कोशिश कर रहा है। या तो ये लड़की बहुत ऊपर जाएगी या फिर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शिवराम, मैं उस लड़की को खत्म करना चाहता हूं। ये आसान नहीं है, लेकिन हाँ, नामुमकिन भी नहीं है। क्यों शिवराम? हाँ, सही कहा आपने। सर, मीनाक्षी आपकी लीगल एडवाइजर ही नहीं, पर्सनल एडवाइजर भी है। कंपनी अकाउंट से लेकर आपके पर्सनल अकाउंट तक का सारा हिसाब किताब मीनाक्षी रखती है। तो ये सोचने का काम भी मीनाक्षी का है, आपका नहीं। तो बताइए फिर क्या करें, ये काम्या नाम की मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मैंने अभी अभी कहा ना दामोदर जी कि ये काम इतना आसान नहीं है। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। मीनाक्षी, काम्या जो भी हो, उसे रोकना हमारा फर्ज है। दामोदर जी, अर्चना के बारे में आपने क्या सोचा? मैंने सुना कि वो मां नहीं बन सकती। समझ में नहीं आ रहा है। ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा करके उसने अपनी जिंदगी बर्बाद की है या अनिकेत की। नहीं दामोदर जी, मैं आपकी इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि मैं भी एक औरत हूं और एक औरत होने के नाते मैं इतना समझ सकती हूँ कि कोई भी औरत जानबूझकर सपने में भी ये दिन देखना पसंद नहीं करेगी। लेकिन मीनाक्षी, मेरे सपने तो टूट चुके हैं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं दामोदर जी? आपका दूसरा बेटा विकास है ना, वो आपके खानदान को आगे बढ़ाएगा। वैसे वो नैनीताल से कब आ रहा है? जब तक पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। क्यों? समय रहते उसकी शादी कर दीजिए। अनिकेत और विकास दोनों में बहुत फर्क है। मैं कुछ समझा नहीं। अनिकेत आपका सिर्फ सहारा है और विकास आपका सपना है, आपका फ्यूचर है। देखिए दामोदर जी, आप ये मत सोचिए कि मैं आपके दोनों बेटों के बीच बंटवारा कर रही हूँ। आपकी एडवाइजर होने के नाते
मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ। ओए ओए हेलो, ऐसे क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है रोहित के बच्चे? मैंने ऐसा कुछ नहीं कह दिया जो तेरी आंखें बाहर निकल आई हैं। क्या कमाल का आदमी है यार तू, क्या नमूना है। मतलब एक साथ 4 लड़कियों के साथ नैनीताल की सैर कर रहा है। ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है, ऐसे ही किस्मत है अपनी। आखिर दामोदर सिंह का बेटा जो हूँ। सही में यार, मुझे भी ऐसे ही किसी बाप का बेटा होना चाहिए था। फिर मेरी भी किस्मत ऐसी, नैनीताल में किसी लड़की के साथ हाथ में हाथ डाले क्या घूम रहा होता। आहा, चल 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 चल, वापस आ जा, वापस आ जा, वापस आ जा। मैं ऐसे ही बोल रहा था। मतलब तुझे परेशान करने के लिए पप्पू। तो तुझे क्या लगा मैं सच्ची में सपने देख रहा हूँ? मुझसे अच्छा तुझे कौन पहचान सकता है? अच्छा एक बात बता, तुझे नहीं लगता कि हमारी लाइफ में भी एक एक लड़की आ जानी चाहिए? हाँ यार, तू बात तो सही कह रहा है। अब ये इश्क विश्क कर ही लेना चाहिए यार। लाइफ में थोड़ा सा मैच्योर होना बहुत जरूरी है। कब तक हम यूं ही लड़कियों के पीछे कमेंट मारते हुए घूमते रहेंगे? हाँ यार, लेकिन अगर मान ले अगर हमारी लाइफ में कोई लड़की ना आई यार, अपनी तो जिंदगी बर्बाद। तेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली, मेरी नहीं। मेरा नाम विकास है। देख, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हसीन सी खूबसूरत सी लड़की मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना लंबा क्या खींच रहा है? सीधा बोलना, तुझे इस धरती की नहीं, तुझे उस जन्नत की हूँ। मिल गई, अबे मिल गई, अबे मिल गई। तू रुक ना। ओए ओए ओए, अबे कहाँ जा रहा है? तू यहाँ पे बैठ 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 बैठ, ये मेरे सपनों की। अरे अबे बैठ। अबे उसको देखा पहले मैंने। तू बुरा सपना समझ के भूल जाना उसे यार। लेकिन ये तो कहीं और जा रही है। देख देख रोहित, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है यार। ये वही लड़की जिसे मैंने सपनों में देखा था। कम ऑन लेट्स गो, लेट्स गो। चल। कमाल हो गया यार, कहाँ चली गई वो? यार मैं भी यही सोच रहा हूँ, जमीन खा गई आसमान निकल गया। शुभ शुभ बोला, तेरी होने वाली भाभी है वो। हाँ मालूम है, मेरी होने वाली भाभी है, तभी चिंता कर रहा हूँ। माइंड इट। पल्लवी, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है तूने? तृष्णा, तू जानती है प्लान करके जिंदगी मैं नहीं जीती, और बिसाइड्स जिस कल के बारे में पता नहीं है उसके बारे में सोच के आज क्यों खराब करें। ओए ओए, मिल गई। अरे रुक, अरे कहाँ जा रहा है? अरे रुक जा, तेरा निकल जाएगी। अरे बात क्या करेगा वहां जाके? अबे लेकिन बात तो कर रहे। देख, उसके पास जाएंगे और शांति से उससे बात करेंगे, ओके? अरे अगर कोई हिटलर निकली ना तो पता आगे क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा मेरे पप्पू, तू चल तो सही। आजा चल, पक्का? आजा 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 आजा, निकल जाएगी नहीं तो आजा आजा। अरे हाय, आप लोग यहाँ नैनीताल के नहीं लगते? नैनीताल के तो आप भी नहीं लगते। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, हम लोग सचमुच नैनीताल के नहीं है। वैसे आपका नाम क्या है? पल्लवी। पल्लवी, पल्लवी जी क्या करते हैं आप? और ये आपके साथ जो? मेरी बेस्ट फ्रेंड तृष्णा। कृष्णा जी, मुझे विकास सिंह कहते हैं। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ।
सॉरी, लेकिन मुझे आपसे दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन हम लोग बात तो कर सकते हैं। पल्लवी चल यहाँ से। एक मिनट, हम क्यों जाएंगे? मैं जरा मैनेजर को बुलाती हूँ। मैं बुला लेता हूँ। मैनेजर! एक्चुअली वो नहीं आएगा, यहाँ का मैनेजर मेरा दोस्त है, दैट्स व्हाई। पल्लवी मैंने कहा ना, चल यहाँ से। ये लोग यहाँ के फुकरे हैं। लेकिन एक नाराज कर दिया ना इन बेचारियों को। वाह बेटा, वाह मेरे लाल, तेरे दिल में बड़ा दर्द हो रहा है, हाँ? एक बात सुन ले, ये लोग कहीं भी चले जाएं, मैं इन्हें पाकर रहूंगा। सच्ची? कैसे पाएगा? ना अता ना पता, कहाँ से ढूंढेंगे? अता पता जो भी कुछ है ना, वो तू पता करके बताएगा मुझे। आया, तू दोस्त है ना मेरा, प्लीज। मैं? हाँ, तू पता करेगा। मम्मी, कैसे है मेरा डॉली बेटा? आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? दादी जी कह रहे थे कि आप हमारे लिए भाई लेने गई थी। कहाँ है मेरा भाई? डॉली, तो बेटा मम्मा अभी हॉस्पिटल से आई है ना, तो मम्मा को ऐसे परेशान नहीं करते हैं। वैसे भी आप तो मम्मा की अच्छी बेटी हो, है ना? हाँ डैडी, लेकिन मम्मी मेरे लिए भाई लाएगी ना? भाई, आओ हम आपके लिए भाई लेकर आएंगे, चलो। खुश हो, खुश हो। आ गई खाली गोद लेकर। समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा स्वागत कैसे करूं। माँ जी, मैं तो यही सपना लेकर जी रही थी। कि एक दिन इस घर को इसका चिराग दूंगी, बेटा दूंगी। लेकिन जो कुछ हुआ उसमें मेरा क्या दोष है? तो हमारा दोष है, हाँ? माँ, ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। बाद में बातें करके क्या होगा बेटा? अब तुम्हारी बीवी तो इस घर को कुछ देने से रही, बंजर हो चुकी है ये, बंजर। अरे दीदी, कैसी बात कर रही हैं आप? अनिकेत बेटे ने बिल्कुल सही कहा है। बेचारी बहू अभी अभी तो चोट खाकर आई है। अब वैसे भी बहू बंजर हुई है दीदी, ये घर थोड़ा ना बंजर हुआ है। अनिकेत बेटा है ना, तो मायूस होने की क्या जरूरत है? सही कह रही हो कुमुद, ये घर बंजर नहीं हुआ, लेकिन लो चली गई दीदी रूठ कर। अब मुझे ही मनाना पड़ेगा। मान गई तो ठीक है बहू, नहीं तो फिर दीदी दीदी। अर्चना, चलो अंदर चलते हैं। क्या करूंगी अंदर जाकर? अब तो ये कलंक मेरा जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने मुझे मार ही दिया होता तो अच्छा था। कम से कम आप लोगों को ये परेशानियां तो ना झेलनी पड़ती। मैं क्या करूं, मेरे तो ये समझ में नहीं है। मैं जानता हूं जो कुछ हुआ इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। पता नहीं भगवान हमें किस दोष की सजा दे रहा है। इस अर्चना का कुछ करना पड़ेगा। मतलब? अब वो किसी काम की नहीं रही। वो अब कभी माँ नहीं बन सकती। माँ,
दामोदर के परिवार को उससे कभी चिराग नहीं मिलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अर्चना कैसे बच सकती है? हम लोग अनिकेत बेटे की दूसरी शादी क्यों नहीं कर देते?